ये जो हम पढ़ेंगे यहाँ, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, तो ये जहाँ दिमाग बिना फियर, फियर मतलब होता है, फियर का मतलब होता है डर या भय, जहाँ दिमाग बिना डर या भय के हैं, भय के हैं, बिना डर भय के हैं। ये लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता इंडिया में। तो ये क्या है, ये एक प्रार्थना है और लोगों को जगाने के लिए करता है। मतलब कवि जो हैं इसमें कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं, और ये आज़ादी के पहले के लिखा हुआ है और ये लिया गया है गीतांजलि बुक से। तो अब हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड, और आप लोग खाली देखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 1941, यानी इनका जन्म 1861 में हुआ और 1941 में इनकी क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ, 1941 में इनकी मृत्यु हो गया। द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। द रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज, ये प्राप्त करता थे किसका, नोबेल प्राइज का प्राप्त करता थे। ये नोबेल प्राइज प्राप्त करता थे फॉर द लिटरेचर, फॉर यानी लिटरेचर, यानी लिटरेचर का मतलब साहित्य, साहित्य में, साहित्य के लिए इनका नोबेल प्राइज प्राप्त करता थे इन 1913, यानी 1913 में इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज इनको मिला था और ये प्राप्त करता थे। बाजू था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या थे महानतम गाए जाने वाले कवियों में, महानतम कवियों में से ये एक थे। और ये ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया में महानतम गाए जाने वाले कवियों में से, महानतम कवियों में से ये एक थे, ठीक है, इस दुनिया में। ही वाज एल्सो वे थे भी एक, क्या थे, नोटेड, नोटेड का मतलब होता है प्रख्यात या विख्यात, ड्रामाटिस्ट, वे प्रख्यात या विख्यात ड्रामाटिस्ट थे, यानी ड्रामाटिस्ट नाटककार थे, नाटककार थे। नोबलिस्ट, नोबलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, एक नाटककार भी प्रख्यात नाटककार थे और उपन्यासकार भी थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कहानी के लेखक भी थे, है ना। फिलोसफर, फिलोसफर मतलब वो एक दार्शनिक थे। ह्यूमनिस्ट, ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है मानववादी। नेशनल बिल्डर, और नेशनल मतलब राष्ट्र, एक राष्ट्र निर्माता भी थे। एंड फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, और एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। एट मतलब में, शांति निकेतन में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के क्या थे, संस्थापक थे। ही रोट प्राइमरली इन बंगला, उन्होंने मुख्यतः लिखा किसमें, इन बंगला, उन्होंने मुख्यतः लिखा बंगला में, खासकर वो किसमें लिखते थे, बंगला। बट रेंडर्ड, रेंडर्ड का मतलब होता है वो बट, लेकिन, किंतु, गाते थे। रेंडेड मतलब गाए या संपादित किए। रेंडेड ए लार्ज नंबर, उन्होंने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, एक लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा संख्या में गाए। ऑफ हिज ओन वर्ड, उनकी अपनी वर्स यानी अपनी कृतियाँ में, इनटू इंग्लिश में, उन्होंने ज़्यादा करके क्या है, अपने शब्द में किस में किया है, इंग्लिश में किया है। एंड और इन हिज प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में रोट देम, उन्होंने लिखा, इस प्रक्रिया में उन्होंने लिखा। एन्यू, एक नए तरीके, सच वर्ष, ऐसा उनका वर्ष है, कृतियाँ है जो वर्ष, ऐसा कृतियाँ हैं इंक्लूड, उनका सच कृतियाँ हैं इंक्लूड है, किसमें है, गीतांजलि में है। उनका जो किताब है जो इंक्लूड है, सम्मिलित है, ऐसे कृतियाँ किताब है किसमें, गीतांजलि में। द सर्टेन मून, और क्या है, सर्टेन मून में भी है, उनका किताब है। एंड द गार्डनर, और उनका क्या है, गार्डनर में है। हिज अदर इम्पोर्टेंस वर्क्स इंक्लूड, उनका और अदर मतलब दूसरा जो महत्वपूर्ण वर्ष यानी कृतियां हैं, इंक्लूड है, सम्मिलित हैं। गोरा है, उनका किताब है गोरा। द वारिक, द पोस्ट ऑफिस, उनका किताब है सदान, उसके बाद। एंड द
होम एंड द बर्ड, और इनका किताब है होम एंड द बर्ड। वेयर इज माइंड इज विदाउट फियर, तो जहाँ दिमाग बिना भय या डर के हैं, बिना डर के हो। ये लिरिक है, ये क्या है, गाए गाने वाली है। टेकन फ्रॉम द गीतांजलि, ये किससे लिया गया है, गीतांजलि से लिया गया है। इज वन ऑफ हिज बेस्ट रिमेम्बर्ड पेट्रियटिक पोएम्स, है ना, वो है उनका जो बेस्ट, सबसे अच्छा में से एक, जो याद करने वाले हैं, याद करने वाले। पोएट्रेटिक मतलब होता है देशभक्ति, देशभक्ति जो याद करने वाले पोयम में से सबसे बेस्ट उनका ये किताब है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इट इज अ पेयर, यह एक प्रार्थना है। टू गॉड, किसके लिए है, किसके प्रति, भगवान के प्रति। टू अवेकन, अवेकन जगाने के लिए। द कंट्री, किसको, कंट्री को, देश को जगाने के लिए। फ्रॉम द डार्कनेस, किससे, डार्कनेस से, यानी अंधेरे से दूर से, अंधेरे से जगाने के लिए। एंड द स्लेवरी, और गुलामी से जगाने, और अंधेरे मूर्खता शिक्षा से जगाने के लिए, और गुलामी से जगाने। इनटू द स्टेट, यानी इनटू, इस भारत को, स्टेट को, ऑफ आइडियल फ्रीडम, एक आदर्श स्वतंत्रता दिलाने के लिए वो क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ अंधेरे से, ये मूर्खता से, अंधेरे से और स्लेवरी गुलामी से इसे जगाने के लिए वो प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। द होल पोएम्स, जो पूरे कविता हैं, इस सिंगल कम्प्लेक्स, ये सिंगल कम्प्लेक्स में है। सिंगल कम्प्लेक्स मतलब अनेक सेंटेंस मिलाकर एक सेंटेंस को बनाया जाता है, तो सिंपल कम्प्लेक्स में है, ठीक है। सेंटेंस, हुज प्रिंसिपल क्लाउज इज द बेस्ट, लास्ट लाइन, जिसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्लाउज, जो प्रिंसिपल जो सबसे आगे सेंटेंस क्लाउज है जो दिया है, वो लास्ट लाइन में है। अब इसको हम, इस कविता को अब पढ़ते हैं, और इस कविता को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं।